Hi friends, this is Karthik Mesurya and we are learning chapter number 3 data handling, and today we are going to learn how to draw double bar graph and how it is useful to us. Let's come to the question number 4 of exercise number 3.3. The performance of a student in a first term and second term is given. Draw a double bar graph, choosing appropriate scale and answer the following. So here we have a performance of any student in first term and second term, and we have to draw a double bar graph with suitable scale and answer the following questions. तो सबसे पहले हमें अपनी एक ग्राफ बुक लेनी है और उसके राइट साइड के पेज पे क्वेश्चन लिख देना है और टेबल ड्रॉ कर देना है. ओके. सबसे पहले हमें डबल बार ग्राफ बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये जान लेते हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो दोनों टर्म्स में सेम है. फर्स्ट टर्म में भी इतने ही सब्जेक्ट है और सेकेंड टर्म में भी वही सेम सब्जेक्ट है, राइट. तो प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल बार ग्राफ बनाना सीखा था. तो अगर हम सिंगल बार ग्राफ के थ्रू इसको हम बनाएंगे तो हमें ऐसे फर्स्ट टर्म का भी एक अलग बार ग्राफ बनाना पड़ेगा और सेकेंड टर्म का भी अलग बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है. तो हम डबल बार ग्राफ की मदद से एक ही ग्राफ में ये पूरे जो उसका परफॉर्मेंस है उसको दिखा सकते हैं. ओके. वो कैसे, वो अब हम सीखेंगे. ओके. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे जो ग्राफ पेपर है उसमें एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है. ओके. एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, जो हमारी कॉमन है दोनों टर्म में वो थिंग्स, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, दोनों टर्म्स में ये जो सब्जेक्ट है वो सेम रहते हैं. तो हम उसको ले लेंगे एक्स एक्सिस पे. ओके. सब्जेक्ट आएंगे एक्स एक्सिस पे और जो उसका परफॉर्मेंस है, मार्क्स है, ओके, वो कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे. तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस. और हमारा स्केल कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑलवेज ज़ीरो से. तो यहाँ पे लिख देना है परफॉर्मेंस और यहाँ पे लिख देना है सब्जेक्ट. अब हमें क्या चूज़ करना है, स्केल. स्केल हम कैसे चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर या कम से कम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स कितने हैं ये देख लेते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास है 65 मार्क्स, जो कि सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, 95, राइट. तो हमें ऐसा स्केल चूज़ करना होगा जिसके अंदर मिनिमम मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स दोनों अंदर आ जाने चाहिए. ओके. तो हमारा जो मार्क्स का जो एक स्केल होगा वो कैसा होगा, तो हम ऐसे चूज़ करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स. यानी कि हमारा जो एक बॉक्स है जो 1 सेंटीमीटर का है, ओके, तो उसके बराबर हम कितने मार्क्स लेंगे, 10 मार्क्स लेंगे, जिससे कि हमारा ग्राफ एकदम इजीली सेट हो जाएगा, राइट. तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे सारे मार्क्स हम यहाँ पे लिख देंगे. ओके. फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के हमें लेना है इंग्लिश. ओके. फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के हमारे पास आएगा हिंदी. फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के मैथ्स, साइंस और एसएस. ओके. यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनाना है, इसलिए मैंने दो दो बॉक्स छोड़े हैं. ओके. अब हम उसका एक पर्टिकुलर जो आइडेंटिटी है उसको सेट कर लेते हैं कि जो एक पहला बार ग्राफ होगा वो फर्स्ट टर्म का होगा जो ब्लैंक है, और दूसरा जो बार ग्राफ होगा वो शेडिंग वाला होगा जो क्या दिखाएगा, सेकेंड टर्म्स के मार्क्स. ओके. तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करने से पहले इतना सब कुछ तैयार कर लेना है. एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, जीरो स्केल, यहाँ से स्केल का डिटर्मिनेशन कर लेना है, और उसकी आइडेंटिटी वो भी हमें लिख देनी है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है ये लिख देना है. ओके. तो इतना सब कंप्लीट हो जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि अब हम डबल बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे. ओके. तो अब हम फर्स्ट टर्म के इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, 67 है, और सेकेंड टर्म में कितने हैं, 70 है. तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे.
ये जो हमें 1 सेंटीमीटर छोड़ना है सबसे पहले, और जो पहला बार ग्राफ आएगा वो फर्स्ट टर्म का होगा। जैसे हमने यहाँ पे आइडेंटिटी किया है कि जो ब्लैंक बॉक्स है वो क्या दिखाता है, फर्स्ट टर्म का, और जो शेडिंग जो बार होगा वो होगा सेकेंड टर्म का। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, 67 मार्क्स। 67 मार्क्स कहाँ पे आएंगे, 60 और 70 के बीच में। यहाँ पे 60 और 70 के बीच में हमने कितना स्केल लिया है, 10 मार्क्स का, राइट। तो यहाँ पे एक बॉक्स में 10 लाइनें होती है, तो एक लाइन बराबर हम 1 मार्क्स लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए 67, तो यहाँ पे 7 लाइन तक हमें जाना है, 61, 62, 63, 64, 65, 67 एंड 60 और 66 और 67। ओके, तो यहाँ पे हमें 67 वाली लाइन पे मार्क करना है और उसको नीचे जॉइंट कर देना है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म का हमारा बार ग्राफ, जो कि कितने मार्क्स का है, 67 का है। सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स है, 70। तो 70 तो हमारे बार ग्राफ में है ही, तो इस लाइन को लेके हम यहाँ से हम यहाँ मार्क कर देंगे, उसके बाजू वाले लाइन में ही। ओके, ये दोनों बार साथ में ही रहेंगे, तो यहाँ से हम इसको जॉइंट कर लेंगे और इसको भी यहाँ नीचे तक जॉइंट कर लेंगे। जो कि ये सेकेंड टर्म का है तो हम इसको शेड वाला कर देंगे। तो ये जो शेडिंग बार ग्राफ है वो क्या दिखाएगा, सेकेंड टर्म के मार्क्स। ओके, तो ये हो गया इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हमारा डबल बार ग्राफ। वैसे ही हमें अब हिंदी का भी करना है। ओके, अब हम हिंदी का ग्राफ लेंगे। सो फर्स्ट टर्म में 72 मार्क्स है और सेकेंड टर्म में 65 मार्क्स है। ओके, तो यहाँ पे हिंदी आएगा 1 सेंटीमीटर छोड़ के। जो फर्स्ट बार ग्राफ होगा वो ब्लैंक होगा और हमें लेना है फर्स्ट टर्म का 72 का बार ग्राफ। ओके, तो 70 के बाद 2 लाइन, तब होगा हमारा 72 मार्क्स का ग्राफ, क्योंकि एक लाइन के बराबर 1 मार्क्स लिया है हमने। ओके, तो ये होगा यहाँ पे मार्क और इसको हम नीचे एक्स एक्सिस के साथ जॉइंट कर लेंगे। और सेकेंड टर्म में 65 मार्क्स है, तो 65 कहाँ पे आएगा, 60 और 70 के बीच में। यहाँ पे 5 लाइन छोड़ने के बाद आएगा 65, 61, 62, 63, 64 एंड 65। तो इसको हम यहाँ से मार्क कर लेंगे और उसको भी एक्स एक्सिस के साथ नीचे जॉइंट कर लेंगे और उसको शेडिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने उसकी आइडेंटिटी क्या दी है, शेडिंग बार ग्राफ की। ओके, नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स में फर्स्ट टर्म में है 88 और सेकेंड टर्म में है 95। ओके, तो यहाँ पे फिर से 1 सेंटीमीटर हम गैप लेंगे और 88 कहाँ पे आएगा, 90 के नीचे 2 लाइन पे। ओके, क्योंकि 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 एंड 88। ओके, सो 8वीं लाइन पे हमें ऐसे मार्क करना है और उसको नीचे एक एक्सिस के साथ जॉइंट कर लेना है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म का। सेकेंड टर्म में है 95, सो 95 आएगा 90 और 100 के बीच में 5th लाइन पे। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे ऐसा और उसको नीचे जॉइंट कर लेंगे। तो ये हो गया, उसको शेडिंग करने के बाद ये हो गया उसका सेकेंड टर्म का परफॉर्मेंस। वैसे ही हमें साइंस का भी बनाना है। साइंस में है 81 फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में है 85। सो 81 कहाँ पे आएगा, 80 के ऊपर एक लाइन होगी वहाँ पे। ओके, सो साइंस का फर्स्ट ग्राफ यहाँ पे जाएगा और फर्स्ट लाइन पे हमें ऐसे मार्क कर देना है और एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर लेना है। दूसरा सेकेंड टर्म में 85 का, 85 यहाँ पे आएगा 5th लाइन पे, 1, 2, 3, 4 एंड 5th, राइट। सो 80 और 90 के बीच में जो 5th लाइन है उस पर मार्क करेंगे और इसको एक्स एक्सिस के साथ नीचे जॉइंट कर लेंगे और बाद में शेडिंग कर लेंगे। तो ये हो गया साइंस का बार ग्राफ। नेक्स्ट है सोशल साइंस। उसमें 73 है फर्स्ट टर्म में और 75 है सेकेंड टर्म में। तो यहाँ पे फर्स्ट बार ग्राफ आएगा 73 का। 73 कहाँ पे आएगा, 70 और 80 के बीच में 3rd लाइन पे, राइट। यहाँ पे हम इसको मार्क करेंगे और नीचे एक्स एक्सिस के साथ जॉइंट कर लेंगे। बाद में 75 का, 70 और 80 के बीच में जो 5th लाइन है उस पर मार्क करेंगे और उसको एक्स एक्सिस के साथ जॉइंट कर लेंगे और शेडिंग कर लेंगे। तो ये हो गया सोशल साइंस का बार ग्राफ। तो ये ऐसे ही हमें पूरा बार ग्राफ कंप्लीट कर दिया है। ये जो ब्लैंक है वो फर्स्ट टर्म का परफॉर्मेंस दिखाता है और ये शेडेड वाला जो बार ग्राफ है वो
सेकेंड टर्म का दिखाना है। तो ये हमने पूरे सब्जेक्ट का दोनों टर्म्स का एक स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस रहा है उसको डबल बार ग्राफ की मदद से पूरा यहाँ पे दिखा दिया है। तो एकदम इजी हम इसको समझ सकते हैं। ओके, अब जो इसके अंदर क्वेश्चन दिए है उसका हम आंसर करेंगे। हियर वी हैव टू आंसर सम क्वेश्चन ऑफ दिस बार ग्राफ। So first question is, in which subject has the child improved his performance the most? यानी कि यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा है आपको। तो यहाँ पे इस बार ग्राफ के मदद से हम देख सकते हैं कि मैथ्स का जो बार ग्राफ है वो सबसे टॉल है, यानी सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस सब्जेक्ट में हमें दिख रहा है। जैसे कि हम टेबल पे से भी देख सकते हैं कि 88 पे से मार्क्स सेकेंड टर्म में हो गए 95, तो टोटल 7 मार्क्स का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले। तो हम ऐसा आंसर कर सकते हैं कि इन मैथमेटिक्स द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हम बार ग्राफ देखेंगे फिर से। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जिसमें आपको बहुत कम इम्प्रूवमेंट दिख रही है, राइट। और अगर हम टेबल में देखें तो 73 मार्क्स में से सिर्फ 2 मार्क्स बढ़े हैं और 75 हुए हैं सेकेंड टर्म में। बाकी सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे 3 मार्क्स बढ़े हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ हिंदी में मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, यानी कि यहाँ पे सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो हम ऐसा आंसर कर सकते हैं, इन सोशल साइंस द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द लिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, यानी कि किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम हुआ है। तो हम फिर से ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट डिक्रीज़ हुआ है, बाकी सारे सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन हिंदी में डिक्रीज़ हुआ है। तो हम ऐसा आंसर कर सकते हैं, यस द परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन इन हिंदी, जो कि यहाँ पे 72 फर्स्ट टर्म में थे और हो गए हैं 65, यानी कि हिंदी में मार्क्स कम हुए हैं, परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया और आंसर भी कर लिए। सेम वे आपको भी यही बार ग्राफ ड्रॉ करना है होमवर्क में और क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ओके, थैंक यू।